हेलो माय फ्रेंड। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन विक्रय से आप क्या समझते हैं, यह कैसे किया जाता है और विक्रेता तथा क्रेता के क्या अधिकार हैं, इसकी चर्चा करेंगे। इस संदर्भ में जो प्रोविजन है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 से लेकर 55 में उपबंधित है। विक्रय क्या है? विक्रय मूल्य के बदले संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण। यह मूल्य क्रेता द्वारा तत्काल विक्रय के समय या बाद में अथवा अंशतः धन के रूप में, अंशतः वस्तु के रूप में दिया जा सकता है, किंतु यह केवल धन या केवल वस्तु के रूप में नहीं होना चाहिए। विक्रय मूलतः दो तरीके से किया जा सकता है। एक, संपत्ति के परिधान द्वारा, यदि संपत्ति का मूल्य 100 रुपये से कम है तो। दूसरा, संपत्ति के रजिस्ट्रीकरण द्वारा, यदि संपत्ति का मूल्य 100 रुपये से अधिक। अब इस प्रश्न का जो तीसरा पार्ट है कि विक्रेता और क्रेता के अधिकार एवं दायित्व क्या है। विक्रेता एवं क्रेता का जो अधिकार एवं दायित्व है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 55 में उपबंधित है। विक्रेता के अधिकार एवं दायित्व, इसको दो प्रकार से आप देख सकते हैं। विक्रेता का अधिकार विक्रय के पूर्व क्या है, विक्रय के बाद क्या है। क्रेता का अधिकार विक्रेता के पूर्व और विक्रय के बाद क्या है। अगर इसको हम इसी कड़ी में देखें तो विक्रेता के कर्तव्य मुख्यतः 8 प्रकार के कर्तव्य सेक्शन 5 में उपबंधित। एक एक करके अगर हम इसकी व्याख्या करें तो पहला कर्तव्य क्या निकल के आया? पहला कर्तव्य निकल के आता है कि तात्विक त्रुटि को प्रकट करना, यानी जो माल है जिसका विक्रय किया जाना है, जो संपत्ति है, उसमें जो त्रुटि है, जो उसमें कमियां हैं, ये विक्रेता का कर्तव्य है वह उसको प्रकट करे। इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केस आरएल मिंटो एवं एफ मेंजीज AIR 2001 कर्नाटका का मामला है। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विक्रेता का यह कर्तव्य है कि वह संपत्ति के स्वत्व संबंधी त्रुटि को क्रेता के समक्ष प्रकट करे, चाहे क्रेता ऐसी त्रुटि को जानता हो या ना जानता हो। इसी प्रकार से जब हम दूसरे कर्तव्य की बात करते हैं, स्वत्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करना, ये भी एक विक्रेता का कर्तव्य है कि जो उस संपत्ति यानी जो विक्रय की जाने वाली संपत्ति है उसके जो स्वत्व संबंधी डॉक्यूमेंट है वो क्रेता को प्रस्तुत कर दे। इस संदर्भ में भी महत्वपूर्ण लीडिंग केस है रत्नाबाई वर्सेज AR बरास AIR 1943, ये मद्रास का केस है। इस मामले में माननीय न्यायालय ने कहा कि विक्रेता का कर्तव्य है कि वह संपत्ति के हक संबंधी ऐसे दस्तावेज निरीक्षण हेतु क्रेता के समक्ष पेश करे जो उसके कब्जे में है या उसकी शक्ति के अधीन है। और इसी से जुड़ा एक और केस जितेंद्र नाथ वर्सेज महेश्वरी बोस AIR 1965, यह भी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विक्रेता द्वारा संपत्ति संबंधी दस्तावेजों को क्रेता के निरीक्षण हेतु युक्त समय के भीतर पेश किया जाना चाहिए। अगर इन दोनों केसों का एनालिसिस करें तो दो बातें निकल के आती हैं। एक, कि विक्रेता का यह दायित्व है कि वह स्वत्व संबंधी दस्तावेज क्रेता को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत कर दे, एक, और दूसरा वो इसको रीजनेबल टाइम के अंदर प्रस्तुत कर दे, ये विक्रेता का कर्तव्य। अगर हम तीसरे कर्तव्य की बात आए, स्वत्व संबंधी प्रश्नों का उत्तर देना, जिसका प्रोविजन सेक्शन 55 सब क्लास 1 सब क्लास C। टाइटल से बिल्कुल स्पष्ट है कि विक्रेता का यह भी कर्तव्य है वो उस संपत्ति के स्वत्व संबंधी प्रश्न के अगर कोई प्रश्न क्रेता उसके स्वत्व संबंधी में पूछता है, उसका भी उत्तर देने की उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसका एक कर्तव्य। इस मामले में भी एक लीडिंग केस है
लक्ष्मी दास एंड कंपनी वर्सेस डीजे टाटा। ये AIR 1927, ये मुंबई का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि विक्रेता क्रेता द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दायी है, और यदि वह ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में चूक करता है या नहीं देता है या असफल रहता है तो संविदा को विखंडित कराया जा सकेगा। इसी प्रकार से जब हम चौथे कर्तव्य पे बात आते हैं कि हस्तांतरण पत्र निष्पादित करना, प्रोविजन 55 सब क्लास 1 सब क्लास डी। इसका मतलब हुआ कि हस्तांतरण पत्र निष्पादित करना। अगर कोई विक्रय हो रहा है उसके संदर्भ में जो सेल डीड है उसको हस्तांतरित करने की बात कही गई है। और इस संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केस रामकृष्ण वर्सेज मुकुंद सरकट AIR 1963 इलाहाबाद का है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि विक्रेता का यह कर्तव्य है कि वह विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाने पर क्रेता के पक्ष में ट्रांसफर लेटर यानी हस्तांतरण पत्र का निष्पादन। इसी प्रकार से कालीचरण वर्सेस सुधीर चंद्र AIR 1985 के मामले में माननीय न्यायालय ने कहा कि विक्रेता को विक्रय विलेख का निष्पादन संविदा द्वारा निश्चित की गई अवधि के अंदर या युक्त समय के भीतर करना चाहिए। एक बार आप पुनः अगर इस दोनों केसों का एनालिसिस करें तो मूलतः दो छोटी बातें निकल के आती हैं। एक कि अगर विक्रय कंप्लीट हो गया है, विक्रय का ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है, तो विक्रेता का एक कर्तव्य है तो ट्रांसफर लेटर यानी जो हस्तांतरण पत्र है वह उसको क्रेता को इमीडिएट सौंप दे। और दूसरे केस के माध्यम से अगर आप देखें, इसे जितनी जल्दी हो सके वह युक्त समय के भीतर हस्तांतरण पत्र सौंप देना चाहिए। अगर हम पांचवें कर्तव्य की बात करें कि दस्तावेजों को सुरक्षित रखना, जिसका 55 सब क्लास 1 सब क्लास ई में उल्लेख। मतलब क्या हुआ, जो उस संपत्ति के संदर्भ में डॉक्यूमेंट है अगर वो विक्रेता के पास रह गए हैं तो वो उसके सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी विक्रेता की है। इस संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण लीडिंग केस क्लार्क वर्सेज रामूजी, ये 1891 का क्वीन बेंच का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि विक्रेता का यह कर्तव्य है कि वह विक्रय की संविदा एवं संपत्ति के परिधान की तारीख के बीच अपने कब्जे में के संपत्ति के हक संबंधी दस्तावेजों को ऐसी सावधानी से रखे जैसे मामूली प्रज्ञावान वाला व्यक्ति द्वारा रखे जाते हैं। यदि विक्रेता अपने इस कर्तव्य पालन में चूक करता है या असफल रहता है तो क्रेता को हक होगा कि वो क्रय धन से प्रतिकर की रकम घटा ले और हस्तांतरण पूर्ण हो जाने पर प्रतिकर प्राप्त करे। केस से बिल्कुल स्पष्ट है कि जो इस संदर्भ में डॉक्यूमेंट हैं वो विक्रेता को पूरी तरीके से सुरक्षित रखना होगा, जिसका प्रोविजन हमारे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 55 सब क्लास 1 सब क्लास ई में भी दिया गया है। अगला अगर हम देखें क्या विक्रेता के कर्तव्य हैं तो संपत्ति के विलंगमों को उन्मोचित करना। संपत्ति के यानी अगर ऐसी प्रॉपर्टी पे किसी प्रकार का कोई भार सृजित है तो ये विक्रेता का कर्तव्य है कि ट्रांसफर करने से पहले वो उस संपत्ति को भार मुक्त कर दे। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण लीडिंग केस नाथू खान वर्सेस ठाकुर ब्रतनाथ सिंह AIR 2022 222 बिल्कुल रिसेंट केस है। नाथू खान वर्सेस ठाकुर ब्रतनाथ सिंह AIR 2022। इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विक्रेता का यह कर्तव्य है कि वह विक्रीत संपत्ति के समस्त प्रभारों, घाटकों, ब्याज आदि का संदाय कर संपत्ति के सभी प्रकार को विलंबनों से मुक्त कर दे। यदि विक्रेता ऐसा करने में असफल रहता है तो क्रेता
सेक्शन 69 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संविधान अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त धन को पाने का हकदार है। ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय। अगर हम 7वें नंबर के कर्तव्य पे जाए तो है कब्जे का परिधान करना। ये भी विक्रेता का एक कर्तव्य है जिसका प्रोविजन 55 सब क्लाज 1 सब क्लाज एफ में किया गया है। इस संदर्भ में लीडिंग केस है राजकुमार वर्सेस शांति स्वरूप गांधी, AIR 1992 राजकुमार वर्सेस शांति स्वरूप गांधी, AIR 92 एंड अब्दुल हमीद वर्सेस शाहजहां बेगम, AIR 2008। इन दोनों केस के एनालिसिस करें तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है जिसमें न्यायालय ने उपधारित किया कि विक्रेता का यह कर्तव्य है कि वह क्रेता को संपत्ति के कब्जे का समुचित रीति से परिधान करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो क्रेता द्वारा उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। यानी हर एक स्थिति में हस्तांतरण कंप्लीट होने के बाद ये विक्रेता का कर्तव्य है कि वह उसके पोजीशन को छोड़ दे और वो क्रेता को हस्तांतरित कर दे। अंत में स्वत्व विलेखों का प्रदान करना। विक्रेता का यह भी कर्तव्य है कि वह क्रेता को संपत्ति से संबंधित सभी दस्तावेजों का प्रदान करे। इस प्रकार से सेक्शन 55 सब क्लाज 1A, 1B, 1C, D, E, F, G और 55 सब क्लाज 2 और 55 सब क्लाज 3, अगर इन सारे क्लाजेस को देखें तो इसमें विक्रेता के कर्तव्य उपबंधित हैं, जिसे हम इस धारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 55 में जो बातें कही गई हैं उसी बात को हमने केस लॉ के माध्यम से सिद्ध करने की भी कोशिश की है, और इस तरीके से ये सारे के सारे कर्तव्य हमारे विक्रेता के। अब अगर हम विक्रेता के अधिकार की बात करें, इसमें मूलतः दो अधिकार दिखाई पड़ते हैं। पहला, लाभ एवं भाटकों को प्राप्त करना, जिसका प्रोविजन सेक्शन 55 सब क्लाज 4 सब क्लाज A में उपबंधित है। अगर आप इस देखें, इस संदर्भ में जो महत्वपूर्ण लीडिंग केस है वो BR मुलानी वर्सेज AB अवस्था नारायण, BR मुलानी वर्सेज AB अवस्था नारायण, AIR 1993। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि विक्रेता का संपत्ति में जब तक स्वामित्व का हक बना रहता है तब तक वह उसके लाभों एवं भाटकों को पाने का हकदार होता है, और इसी मत का समर्थन माननीय उच्चतम न्यायालय ने नंद किशोर लाल भाई मेहता वर्सेज न्यू एरिया एम्ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, AIR 2015 के मामले में किया है। एक जो दूसरा अधिकार है वह कुछ धन एवं ब्याज प्राप्त करना, क्रय धन एवं ब्याज प्राप्त करना। ये जो दूसरा अधिकार है क्रय धन एवं ब्याज प्राप्त करना, जिसका प्रोविजन 55 सब क्लास 4 सब क्लास B में उपबंधित है। इस संदर्भ में भी एक बहुत महत्वपूर्ण लीडिंग केस है किशन लाल सोनी वर्सेज चंद्रबाला देवी, AIR 1990, आंध्र प्रदेश का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि विक्रेता क्रेता से क्रय धन तथा उस पर ब्याज पाने का हकदार है यदि संपत्ति का कब्जा क्रेता को सौंप दिया गया है। इस प्रकार से हमने जो विक्रेता का कर्तव्य था 9 पॉइंट, जो विक्रेता का अधिकार था 2 पॉइंट, ये केस लॉ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है। इसमें अब जो दूसरा पार्ट है क्रेता का क्या कर्तव्य है और क्रेता के क्या अधिकार है, इसका भी उल्लेख सेक्शन 55 में ही किया गया है। तो क्रेता का जो पहला मूलभूत कर्तव्य है कि मूल्य में तात्विक वृद्धि को प्रकट करना, इसका उल्लेख 55 सब क्लास 5 सब क्लास A में उपबंधित है। यानी अगर विक्रीत संपत्ति में कोई ऐसी वृद्धि, उसके मूल्य में ऐसी कोई वृद्धि होनी है जिसको क्रेता जानता है, विक्रेता नहीं जानता है, ये क्रेता का कर्तव्य है कि वह
ऐसी बात की, ऐसे तथ्य की जानकारी वो विक्रेता को बताए। इस संदर्भ में एक बहुत ही पुराना लीडिंग केस है, समरस वर्सेस ग्रिफिथ। ये 1866 का केस है। इस मामले में अगर इसके फैक्ट को देखें तो एक बूढ़ी स्त्री ने अपनी संपत्ति को बहुत कम कीमत पर क्रेता को बेच दिया था, क्योंकि उसे यह विश्वास था कि उसका इस संपत्ति में पूर्ण अधिकार नहीं है, जबकि क्रेता ये जानता था कि महिला उस संपत्ति की स्वामिनी है, किंतु उसने इस जानकारी को विक्रेता महिला से शेयर नहीं किया था। न्यायालय ने क्रेता को कपट के लिए दोषी माना एवं इसी आधार पर विक्रय विलेख को शून्य घोषित कर दिया। एक जो दूसरा अधिकार है, कर्तव्य है, क्रय धन का संदाय करना, 55 सब क्लास 5 सब क्लास बी। ये भी एक क्रेता का कर्तव्य है कि जो संपत्ति है जिसका विक्रय किया जाना है, उसका जो मूल्य है वह विक्रेता को पेमेंट कर दे। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण लीडिंग केस है, रघुकुल तिलक बनाम प्रीतम सिंह AIR 1911 इलाहाबाद। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि क्रेता विक्रेता से हस्तांतरण पत्र के निष्पादन की अपेक्षा करता है, तो उसका भी यह दायित्व है कि वह विक्रेता को क्रय धन का संदाय कर दे। यानी केस के माध्यम से न्यायालय ने कहा कि जिस तरीके से क्रेता विक्रय पत्र को पाने की अपेक्षा करता है, उसी प्रकार से क्रेता का भी एक कर्तव्य है कि वह जो क्रय मूल्य है वो विक्रेता को पेमेंट कर दे। उसी से संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण लीडिंग केस है, रिसेंट केस है, शंकरम बेहरा वर्सेज कमिश्नर कंसोलिडेशन उड़ीसा। ये कटक का केस है। इसमें AIR 2018 का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि विक्रय पत्र के निष्पादन के समय समस्त धनराशि का भुगतान किया जाना आवश्यक नहीं है। यदि क्रेता ने कुछ धन का संदाय किया है तो वह क्रय संपत्ति में स्वामित्व का हक पाने का अधिकारी है। मतलब इन्होंने थोड़ा सा स्पष्ट किया कि जरूरी नहीं कि पूरे धन को आप पेमेंट करो, लेकिन क्रेता का यह दायित्व बनता है कि वो क्रय मूल्य का पेमेंट कर दे। यदि कोई अंश बचा हुआ है तो उसका वचन दे दे और इसके बाद वो हस्तांतरण पत्र को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। एक अंतिम पॉइंट है कि इसमें संपत्ति संबंधी हानि को भी सहना पड़ेगा। ये 55 सब क्लास 5 सब क्लास सी में उपबंधित है। ये भी एक क्रेता का दायित्व है कि अगर किन्हीं प्रकार से कोई हानि होता है तो उसको भी वो सहन करेगा। शोध धन का संदाय करना, यानी शोध धन का संदाय करना, ये भी एक प्रकार का कर्तव्य है। और इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीडिंग केस है, गॉगी वर्सेस गोविंदा, ये 1924 का है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि क्रेता का यह कर्तव्य है कि वह विक्रय पूर्ण हो जाने के बाद सारे शोध धनों का, जैसे लोक प्रभार है, भाटक है, मूलधन है एवं ब्याज आदि का भुगतान करे। और इसी मत का समर्थन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड वर्सेज SN राजकुमार एंड अदर्स AIR 2018 के मामले में भी किया है। इस प्रकार से ये जो हमारे क्रेता के चारों कर्तव्य हैं, मूल्य में तात्विक वृद्धि को प्रकट करना, क्रय धन का संदाय करना, संपत्ति संबंधी हानि सहना और शोध धन का पेमेंट करना, ये चार मूलभूत कर्तव्य हमारे क्रेता के। दो मूलभूत अधिकार हैं, वृद्धि लाभ एवं भाटक आदि को प्राप्त करना, जिसका उल्लेख 55 सब क्लास 6 सब क्लास A में किया गया है। और इस संदर्भ में भी एक महत्वपूर्ण लीडिंग केस है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जोधपुर वर्सेज राजेंद्र भंडारी, ये 2001 का केस है। इस मामले में माननीय न्यायालय ने कहा कि संपत्ति के स्वामित्व का अंतरण क्रेता को हो जाने पर वह उस संपत्ति से संबंधित समस्त वृद्धि, लाभ एवं भाटक प्राप्त करने का हकदार बन जाता है। इसके अतिरिक्त
विक्रीत संपत्ति में विक्रेता द्वारा कराई गई मरम्मत का लाभ भी क्रेता को पाने का हकदार है। और इसी मत का समर्थन जो अभी बात म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जोधपुर वर्सेस राजेंद्र भंडारी AIR 2001 के मामले में कहा, इसी मत का समर्थन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मौली अजीत कुमार वर्सेस विमला श्रीधरन AIR 2012 तथा ओके इल्डोस वर्सेस NK सावी 2020 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। अब अंतिम पॉइंट जो हमारा बचा हुआ है, क्रेता का अधिकार वो ब्याज प्राप्त करना, जिसका 55 सब क्लास 6 सब क्लास B में प्रावधान है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि जहां क्रेता द्वारा विक्रय की प्रत्याशा में विक्रेता को कुछ धन का संदाय कर दिया जाता है, वहां क्रेता ऐसे संदाय की तिथि से तथा कब्जा प्राप्त करने की तारीख तक का ब्याज पाने का हकदार है। इस मामले को शंकरी वर्सेस मिल्खा सिंह AIR 1941 लाहौर के मामले में लाहौर उच्च न्यायालय ने व्यक्त किया था। इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो में 3 बातों को देखा। विक्रय क्या है, विक्रय का तरीका क्या है, और विक्रय के अधिकार, विक्रेता एवं क्रेता के अधिकार एवं दायित्व क्या है, जिसका प्रोविजन इस चार्ट के माध्यम से सेक्शन 55 में उपबंधित है। इसी सेक्शन 55 में विक्रेता के कर्तव्य क्या है जो 9 पॉइंट है, विक्रेता के अधिकार क्या है जो 2 पॉइंट है, क्रेता का कर्तव्य क्या है जो 4 पॉइंट है, और क्रेता का अधिकार है जो 2 पॉइंट है। इसको हमने केस लॉ के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे अब बहुत ही शीघ्र आपको और सारे वीडियो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से संबंधित आपको मिलते हैं।